हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए सेगमेंट मंथली पिक में। तो चूंकि सितंबर स्टार्ट हो गया है और हमने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ हमारे जो आइडेंटिफाइड स्टॉक्स है फॉर द मंथ वो आपके साथ शेयर किया जाए। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फटाफट चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं हमारे सितंबर मंथ के पिक्स कौन कौन से हैं। तो जैसा मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और यहाँ पे हम कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहे हैं। और आप कोई भी पोजीशन अगर इसमें बनाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार सलाह कर लें। और मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ और यहाँ पे पर्पस जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ सिर्फ आपको थोड़ा एम्पावर करना है। तो आइए हम देखते हैं हमारे सितंबर के कौन कौन से स्टॉक्स जो है हमने आइडेंटिफाई किए हैं एंड बेस्ड ऑन व्हाट ऑल रीजंस। सो यहाँ पे होल्डिंग में आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक महीने ऑफकोर्स हम होल्ड करें बिकॉज दीज आर पोजिशनल ट्रेड। और फटाफट हम देखते हैं हमारी पहली स्टॉक कौन सी है। तो हमारे इस मंथ की सबसे पहली जो पिक है वो GNFC है। ये चार्ट पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है और आफ्टर कंसोलिडेशन इसने ब्रेकआउट दिया है। हम सबको जैसे पता है ये एक फर्टिलाइज़र रिलेटेड कंपनी है, एक स्मॉल कैप है और इसकी जो PE रेशियो है ये बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है। और अगर आप देखोगे इसका जो परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ, सो ऑलमोस्ट 2 साल के रेंज में इसने एक नेगेटिव रिटर्न दिया है और 1 महीने के रेंज में इसने थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट इस स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है ये ऑलमोस्ट अप टू द मार्क है। सो चार्ट में हम देखने की कोशिश करते हैं हाउ इट प्लेस्ड। वेल, अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये 100 डेज का सपोर्ट लेके एक काफ़ी अच्छा सा मूवमेंट देने के लिए रेडी है। और इस पे जो हमारा लेवल्स है, अभी जो इसकी करंट मार्केट प्राइस है वो 691 है और इस पे आप पहला टारगेट 725 का रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 741 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 650 लेके चलिए। हमारी दूसरी जो स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व। और हम सबको पता है ये बजाज ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। जैसे कि अगर आप देखोगे आप YTD से लेके और पिछले 10 सालों का अगर रिटर्न देखोगे तो बजाज फिनसर्व जैसी कंपनी मिलना मार्केट में बहुत मुश्किल है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट और मेरी पर्सनल फेवरेट भी है ये कंपनी। एक लार्ज कैप कंपनी है जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फिनेंस अलाइड सर्विसेज में काम करती है। इसका बुक वैल्यू पर शेयर इस 400 रुपीज़ है। PE थोड़ा महंगा है, बहुत महंगा मैं नहीं कह सकता हूँ कंसिडरिंग द कंपनी। इट इज़ 35.22। पेग रेशियो जो है 1.7 का है एंड डिविडेंड यील्ड 0.05 का है। चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो इसने पिछले 7-8 दिनों से काफ़ी खूबसूरत से एक ब्रेकआउट हमें दिया है। और अगर मैं आपके लेवल्स की बात करूं तो आप इसको इस लेवल पे भी बाई कर सकते हैं बिकॉज ये सिर्फ सितंबर के लिए नहीं है, ये शायद आपके अगले 10 साल के सितंबर तक भी अगर आप इसको कैरी करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। और जैसा कि हम देख रहे हैं ये 100 और 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है एंड फ्रॉम देन इट इज़ इन ए कंटिन्यूस रैली। और इस पे जो हमने लेवल निकाला है करंट मार्केट प्राइसेस की 821 है। पहला टारगेट आप 1890 के लिए देख सकते हैं, दूसरा टारगेट आप 925 एंड स्टॉप लॉस अगर आप चाहे इस पे लगाने के लिए तो 1739 का एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तीसरी जो हमारी पिक है फॉर द मंथ इज डालमिया भारत। और डालमिया भारत भी जैसे हमें पता है ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट एंड अलाइड सर्विसेज बनाती है। इसका मार्केट कैप जो है ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ का है। ये एक मिड कैप कंपनी है, राइट। बुक वैल्यू पर शेयर इज 881.94 की है। PE ऑफ कोर्स थोड़ी महंगी है यहाँ पे और पेग रेशियो 1.97 का है। डिविडेंड यील्ड 0.47 का है यहाँ पे। और अगर हम पिछले 5 सालों का इनका परफॉर्मेंस देखें तो सिर्फ ये लास्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर में इसने थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दिया है और ऑलमोस्ट इसने एक बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। और अगर हम इसको चार्ट पे देखें तो यहाँ पे जो टारगेट्स निकल के आते हैं, करंट मार्केट प्राइस जो इसने आज क्लोज किया था वो 1950 to 1920 के बीच में है। आप पहला टारगेट इस पे 1975 का ले सकते हैं और दूसरा टारगेट 2096 का है। आप चाहे तो एक 1831 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। हमारी चौथी जो कंपनी है वो हेल्थ से रिलेटेड है, मेडकेयर प्लस। और ये फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स में डील करती है। मार्केट कैप इसकी 8,222 करोड़ की है। ऑफकोर्स एक स्मॉल कैप में फॉल करती है। एंटरप्राइज वैल्यू इसकी जो है 1880 करोड़ की है और इसका बुक वैल्यू पर शेयर इज 133.21 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यस ये थोड़ा महंगा है कंसिडरिंग फार्मा सेक्टर, 108.12 का है। और पेग रेशियो जो है वो 32.99 का है। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म अगर हम
वैल्यूएशन देखेंगे या फिर इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये थोड़ा रेड में है, लेकिन हमारा जो ये पिक है इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स एंड चार्टिकली ये हमें ठीक लग रहा है और एक ठीक ठाक सा पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। तो आइए हम फटाफट इसको चार्ट पे देखते हैं और इसके लेवल डिराइव करते हैं। सो आफ्टर सर्टेन कंसोलिडेशन अगर हम देखेंगे तो ये 688 के आसपास आप चाहो तो इसको देख सकते हो। पहला टारगेट आप 718 एंड दूसरा टारगेट 740 का देख सकते हैं और इस पे एक 668 का स्टॉप लॉस भी लगा ले। हमारी पांचवी और जो लास्ट कंपनी फॉर द मंथ है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स हम सबको पता है ये ऑटोमोबाइल्स में डील करती है, बोथ इन पब्लिक एंड ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल्स, और ये एक लार्ज कैप कंपनी है बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन। एंड अगर हम इसका पीई रेशियो देखेंगे तो ये आपके लॉन्ग टर्म के भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बिकॉज इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज ओनली 11.91 which is one of the best buy not only for September, बट मैं इसको आपको कहूँगा कि आपके ये पोर्टफोलियो में ज़रूर आप इसको एक्यूमुलेट करें। राइट, पेग रेशियो इज 0.11 और डिविडेंड यील्ड जो है इसकी ऑलमोस्ट 0.55 तक की है। अगर हम देखेंगे तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा एक रिटर्न निकाल के दिया है और टाटा का भरोसा तो हम सबके साथ है ही। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप फटाफट जाएं, इन कंपनियों को देखें, चार्ट पे लगाएं और इनको अपने वॉच लिस्ट में रखें एंड अपने कन्विक्शन के हिसाब से आप इनको ज़रूर ट्रेड करें। सो आइए हम इस पे चार्ट पे इसकी लेवल्स डिराइव कर लेते हैं। सो अभी टाटा मोटर्स जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड पे है, बट ये एक असेंडिंग ट्रायंगल के तरफ बढ़ रहा है। करंट मार्केट प्राइस 1097 का है। फर्स्ट टारगेट जो हमने इस पे डिराइव किया है वो 1156 का है। सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 1180 तक हम देख सकते हैं एंड स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो इस पे 1074 का लगा ले। लेकिन मैं आपको जैसा बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स अगर आप पोर्टफोलियो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके ये पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। छोड़े जा रहा हूँ आपको एक थॉट के साथ जो वॉरेन बफे ने कहा है, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। राइट, सो हैप्पी ट्रेडिंग। आप इन स्टॉक्स पे नज़र रखें। आपको अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।